हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये जो नोट फॉर्मेशन मैंने प्रिपेयर किया है वो क्यों किया है सर। आपने इस तरह से नोट में ही क्यों बनाया, बोर्ड पे आपने क्यों प्रिपेयर नहीं किया? तो सुन लो बेटा, आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, एग्जाम में आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ लिख के आते हो, उसके बाद भी आपके मार्क्स कम आते हैं, है ना। होता है ना कि सर हमें सब कुछ आया, हमने सब कुछ सही सही लिखा सर, तो भी हमें मार्क्स कम दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखना। मेन होता है रिप्रेजेंटेशन। आप किस तरह से पेपर के अंदर उसे लिख के आए हो, आपने कैसे लिखा है उसे, ठीक है, आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं इस नोटबुक के व्यू से आपको ये भी एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं कि आप देखो, वीडियो खाली देखना, मैं उसे समझने की ट्राई करना। सारे पॉइंट्स मैंने इस चैप्टर के लिए हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस तरह से मैंने लिखा है वो भी साथ में सीखना, ठीक है। हाउ कैन रिप्रेजेंट इन योर एग्जाम, कि एग्जाम के अंदर आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है पेपर को, वो भी आपको आना चाहिए। अगर आपको सब कुछ आता है, पेपर में रिप्रेजेंट करना नहीं आता, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने रखा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें मेनली पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में, लेकिन मैं नेचुरल फाइबर भी ले रहा हूं, क्योंकि नेचुरल फाइबर भी पता हूं 2 टाइप के फाइबर्स होंगे मेनली, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेचुरल फाइबर की बात कर लेता हूं। तो नेचुरल से आपको पता चल जाता है जो हमें नेचर से हमें मिलता है, ठीक है। हमने खुद ने कुछ नहीं बनाया, जो डायरेक्टली हमें नेचर में से मिल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। उसका क्या डेफिनेशन, द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्स, ठीक है। जो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, नेचर से ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में मेनली 2 हैं, ठीक है। कौन कौन हो गया, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। कौन कौन हो गया, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। मैंने एग्जांपल लिया, किसके बेस पे हमने क्लासिफाई किया इसको, बेस्ड ऑन देयर सोर्स। मीन्स हमें जिसमें से मिला उसके अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट दिया। अगर एनिमल से मिला तो एनिमल फाइबर होगा, और प्लांट से मिला तो प्लांट फाइबर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो क्या हो गया, एनिमल फाइबर में क्या हो गया, वूल एंड सिल्क, और भी हो सकते हैं, ठीक है। वूल एंड सिल्क मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आप ऐसी तरह से लिख लेना। प्लांट फाइबर में क्या हो जाएगा, कॉटन हो गया, जूट हो गया, एक्सेट्रा। ये किसके अंदर आएगा, प्लांट फाइबर के अंदर आएगा। समझ में आ रही, ठीक है। अब अपना मेन टॉपिक आता है, टॉपिक क्या अकॉर्डिंग, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से क्या होगा, मतलब क्या होता है सिंथेटिक, मतलब जो बनाया गया, जो सिंथेसिस किया, जो हमने खुद ने बनाया है। नेचर से तो मिला, लेकिन नेचर में भी हमने कुछ केमिकली चेंज करके हमने जो चीजें बनाई हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। देखो डेफिनेशन, दीज आर मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल। These are made of small unit that join together to form long chain. Some of the example, ठीक है, सुनो। सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर में क्या होता है, जो नेचुरली हमें मिल रहा था। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है या फिर हमने बनाया, मीन्स मैन मेड हो, ठीक है, या फिर नेचुरल फाइबर को ही हमने कुछ केमिकल डाल के चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ये हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलता, हमने खुद ने इसे बनाया होता, हमने खुद ने इसे प्रिपेयर किया होता है। या तो नेचर में से ही लेके उसमें कुछ केमिकल चेंज करके हमने बनाया हो, या फिर डायरेक्ट ही हमने कुछ नया ही क्या कर दिया हो, डेवलपमेंट कर दिया हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर। या उसको ऐसा ही बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर, या फिर क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर। अंडरस्टूड, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्लियर है, ओके। अब देखो इसमें मेनली ये 4 टाइप है, एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइल, इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, याद रखना। एग्जांपल क्या हो गया, नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, ओके। अब देखो एक बात आती है यहां पे, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। ग्रीक वर्ड क्या हो गया, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर मीन्स पार्ट, मीन्स बहुत सारे पार्ट। मैनी पार्ट्स कंबाइन एंड फॉर्म ए लार्ज यूनिट, इट्स नोन एज अ पॉलीमर, ठीक है। मीन्स स्मॉल स्मॉल यूनिट क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, ठीक है, और एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं जिसे पॉलीमर बोलते हैं, ओके, समझो इसको।
पॉलीमर का मतलब ध्यान से समझो, एक हमें रूम बनानी है, ठीक है। एक रूम बनाने के लिए सबसे हम किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, ईट बोलते हैं उससे, ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अब क्या करता हूं मैं, उस ब्रिक के ऊपर ब्रिक रख रख के मैंने पूरा पूरा एक रूम बनाया, समझ मारी बात। ब्रिक रखा मैंने, ईट बोलते हैं, ईट मैंने रख रख के एक बड़ा सा एक रूम बना लिया मैंने, है ना। अब ध्यान दो, इस पूरे रूम को बनाने के लिए एक छोटा सा यूनिट कौन था, ब्रिक। एक छोटी यूनिट क्या थी, ब्रिक। एक ब्रिक ऐसे से बहुत सारी ब्रिक मिलके एक बड़ा सा रूम बनाया ना उसने, तो एक रूम क्या हो गया, एक तरह का पॉलीमर। और वो छोटा सा जो ब्रिक था वो अपना क्या हो गया, एक स्मॉल यूनिट हो गया। क्या हो गया, वो स्मॉल या सिंगल यूनिट हो गया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इस तरह से बोला, अब पॉलीमर समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब चलो आगे चलते हैं। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी हमने देखा था टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मैंने बोला था, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में हमने मेनली 4 टाइप देखे थे, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन मेनली हमें 4 टाइप देखा है इसमें। क्लियर, कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले रेयॉन की बात करते हैं। क्लियर, अब देखो, सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। क्या बोला, वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट करने से हमें क्या मिलता है, रेयॉन मिलता है। वुड पल्प क्या होता है सर, ध्यान से सुनो। वुड पल्प का मीनिंग क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसको हमने कट किया, क्लियर, लकड़ियां लेके आए, वुड्स लेके आए हम लोग, उसको क्या करते हैं, वुड को वाटर में थोड़ा सा क्या करते हैं, डीप करके रखते हैं, मीन्स वाटर के अंदर भिगो देते हैं उसको, है ना, वेट कर देते हैं वाटर से, अच्छे से क्या हो गया, डीप हो गया। तो पानी के अंदर लकड़ी ज्यादा देर तक रहने से, वुड ज्यादा देर तक रहने से क्या होगा, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी। क्लियर है, अब देखो, सॉफ्ट होने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको अच्छे से पेस्ट बना देते हैं, एकदम ग्राइंड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग मिक्सर में कैसे कोई भी चीज लेते हैं तो उसको अंदर थोड़ा सा मिक्सर में डाल दे, थोड़ा सा वाटर डाल दे, कुछ भी करके क्या करते हैं, मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं। तो चटनी किस तरह से बन जाती है, उस तरह से वुड क्या होता है, पूरा पूरा एक तरह से पेस्ट जैसा बन जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वुड पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वुड पल्प बोलते हैं, ठीक है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसे क्या बोल सकते हैं, या तो रेयॉन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं, क्योंकि सिल्क जैसा ही फॉर्मेशन है। रियल सिल्क लेने जाएं तो रियल सिल्क हमें किस में से मिलता है, सिल्क वॉर्म में से मिलता है। किस में से मिलता है, सिल्क वॉर्म में से, ठीक है। और ये जो रियल सिल्क होता है वो क्या होता है, बहुत हाई कॉस्टली होता है, इतना तो एफर्ट नहीं होगा। क्लियर, तो उसके जैसा ही दिखने वाली हमने एक आर्टिफिशियल चीज बना ली, जो क्या है, कम एक्सपेंसिव है, मीन्स थोड़ी सस्ती है, ठीक है। तो उसके क्या बोल दिया हमने, आर्टिफिशियल सिल्क बोल दिया। अब देखो, although rayon is obtained from a natural source, wood pulp at it is a man-made fiber। सही है, सिंथेटिक फाइबर का मतलब ही क्या होता है, जो मैन मेड हो, जो नेचुरली नहीं मिला। क्लियर, रेयॉन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट, ठीक है। इसको हम लोग मिक्स करें कॉटन के साथ। अगर मैंने रेयॉन को क्या किया, कॉटन के साथ मिक्स किया तो क्या बना सकता हूं, बेडशीट बना सकता हूं। क्लियर, और अगर मैं वूल के साथ अगर मिक्स करता हूं तो क्या बना सकता हूं, कारपेट बना सकता हूं, अपने घर में जो होते हैं वो। क्लियर हो रही बात, ठीक है। इस तरह से पॉइंट भी याद रखो, एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट्स लिखना, मार्क्स मिल जाएंगे बिंदास। बस रिप्रेजेंटेशन सीखो, कैसे लिखना है वो तरीका भी आना चाहिए। हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है इसके अंदर, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे मैं आपको बता ही रहा हूं, ध्यान से सुनना, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगे वो लिख लेना साथ में। ओके, अब चलो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, नाइलॉन। क्या हो गया, नाइलॉन। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। देखो, विदाउट मीन्स कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया। मैंने बताया सिंथेटिक में या तो क्या होगा, नेचर में से कुछ लेके केमिकल डाल के चेंज किया तो वो भी क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं हम लोग नेचर में से कुछ यूज करते ही नहीं है, लेबोरेटरी में ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं अपने आप, तो वो भी क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। क्लियर, तो इसने क्या किया, नेचर में से कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं किया, प्लांट में से भी नहीं किया, एनिमल से भी नहीं किया, उसने क्या कर दिया, अपने आप ही लैब के अंदर रिसर्च करके इस तरह का नायलॉन बना लिया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉल, वाटर एंड एयर। देखा, कॉल का यूज किया, वाटर का यूज किया और एयर का यूज किया।
इट वॉज अ फर्स्टली फुली सिंथेटिक फाइबर। ये फर्स्ट ऐसा है जो पूरी तरह से सिंथेटिक है, मतलब नेचर के ऊपर डिपेंडेड ही नहीं रहा, पूरी तरह से खुद ने ही बनाया। ठीक है। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और कैसा है ये? ओके। उसके बाद क्या है? इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। लस्ट्रस में साइन करता है, चमक मारता है। वो कैसा होता है? वो चमक मारता है। ठीक है, साइनिंग करता है। क्लियर? ओके। देन कैसा? इजी टू वॉश, मतलब इजीली से वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। इसलिए क्या है? बहुत पॉपुलर है, क्लोथ्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है नायलॉन का। ठीक है, क्योंकि सबको क्या होता है? चमकदार कपड़े पसंद आते हैं, एकदम साइन मारता हो, यस सर एकदम मस्त लगता है सर, है ना, उस तरह का। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? सॉक्स हो गया, रॉब्स हो गए, टेंट्स हो गए, टूथब्रश हो गया। ठीक है। कार सीट बेल्ट जो होती है वो भी किससे बनता है? नायलॉन से बनता है। स्लीपिंग बैग्स हो गया। ठीक है। बाद में पैराशूट हो गया, रॉप फॉर द रॉक क्लाइंबिंग पे जो हम लोग जो रॉप यूज करते हैं, जो मोटी सी जो रस्सी यूज करते हैं, ठीक है, वो भी किससे बनता है? नायलॉन से बनता है। ठीक है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। ये कैसे होते हैं? स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। स्टील वायर नॉर्मल देखा होगा आपने, पहले अपने जो पोल लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, उनके पीछे ऐसा वायर जैसा निकला हुआ था स्टील का, या फिर कोई भी स्टील वायर जो नॉर्मल हम लोग कपड़े सुखाने में यूज करते हैं। ठीक है। उसकी जगह पे ये क्या होगा? उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। उसको तो आप ऐसे से थोड़ा सा बैंड भी ऐसे से करोगे तो क्या हो जाएगा? टूट भी सकता है। ये क्या होता है? स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो आगे। अब पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉली प्लस एस्टर। एस्टर क्या होता है? एक बेसिक यूनिट, जैसा भी मैंने बताया था, पॉलीमर की बात की थी आपको मैंने, है ना। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। एस्टर मीन्स एस्टर के बहुत सारे पार्टिकल। जैसे रूम बनाया था हमने, रूम के लिए एक सिंगल पार्ट कौन था? ब्रिक। तो पॉलिएस्टर बनाने के लिए सिंगल पार्ट कौन है? एस्टर। सिंगल पार्ट कौन है? एस्टर। ठीक है। मीन्स बहुत सारे एस्टर मिलके क्या बना दिया? पॉलिएस्टर बना दिया। ओके। एक्चुअली मेड अप टू द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द केमिकल कॉल्ड द एस्टर। समझ में आ गया कि एस्टर के बहुत सारे ऐसे रिपीटिंग यूनिट होते गए। जैसे ब्रिक के हमने बहुत सारे ब्रिक लगाए तो बड़ा सा रूम बना, वैसे एस्टर के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट किया तो मुझे क्या मिला? पॉलिएस्टर मिला। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली। ठीक है। ये जो फाइबर होते हैं इजीली व्रिंकल्ड नहीं होते। एक बात बता देता हूं, ये सब हम लोग एक तरह की क्या पढ़ रहे हैं? इसके एडवांटेज ही पढ़ रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं व्रिंकल्ड नहीं होता। ठीक है। लाइटर होते हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, वो सारी चीजें क्या होती हैं? एडवांटेजेस में आ जाता है। ठीक है। टेरलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरलिन क्या आता है? बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉ विथ वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है। मिस कोई भी यार्न में कैसे हम लोग ऐसे एक तरह से बनाते हैं, मतलब कि एक एक थ्रेड निकाल के से उसको बाइंड करते हैं। ठीक है। उस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको पॉपुलरली बना पाते हैं। ठीक है। अब देखो उसके बाद पीईटी, पॉलीइथाइलीन टरप्थलेट। पॉलीइथाइलीन टरप्थलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। क्या होगा? बहुत ही फेमिलियर फॉर्मेशन है उसका। किसका? पॉलिएस्टर का। ठीक है। अब देखो इसके अंदर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। इसमें से हम लोग क्या बनाते हैं? बोटल जो आती है, बोटल्स बना सकते हैं। यूटेंसिल कोई भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, किचन के अंदर उस तरह की जो चीजें होती हैं उसका हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया फिल्म वायर्स। ठीक है। फिल्म के अंदर आपने पहले देखा होगा कैमरे रोल के अंदर उससे फिल्म जैसी बंधी थी, उसका यूज हो सकता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर इसका यूज होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है ना। ओके। अंटिल से जो अपने घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर बनाया जा सकता है। ठीक है। पॉइंट समझ में आए? सारे पॉइंट्स कवर है इसमें। क्लियर। अब देखो अपना लास्ट है एक्राइलिक। पॉलिएस्टर और एक्राइल आपके बुक के अंदर सेम पॉइंट दिया, मैंने इसको सेपरेट करके दोनों को अलग अलग बताया। ठीक है। अब देखो एक्राइल, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ठीक है। ये नेचुरल वूल में से नहीं बना है। क्लियर। थ्रू दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। नेचुरल वूल में से नहीं बना, उसके बाद भी क्या है? ये
एकदम नेचुरल वूल जैसा ही दिखता है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। इसे किससे बनाया गया है? अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक वूल, जिससे हमने क्या बोला? एक्राइलिक बोला। क्लियर है? ओके। अब देखो इसके अंदर जो हमने पढ़ा उसमें से आप कुछ ना कुछ एडवांटेज पॉइंट ले ही सकते हो कि व्रिंकल नहीं होता, इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल मतलब कि थोड़ा सा लो है प्राइस इसकी, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड चीज होती है उसको हम लोग गेन कर सकते हैं, ओके। लेकिन हर एक चीज को, जो भी हमने चीज बनाई होती है उसमें कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो होगा। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट। ये वाटर और स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इट मेल्ट एंड बर्न इजीली। आपने देखा कोई भी सिंथेटिक चीजें पहनते हैं हम लोग, बर्न हो जाता है, इजीली बर्न हो जाता है। थोड़ा भी फायर कैच करेगा तो पूरा कपड़ा चिपक जाता है। आपने कुछ भी ऐसा सिंथेटिक कपड़ा देखा होगा, जब इलास्टिक जैसा दिखता है, ठीक है। वो थोड़ा सा भी लगा पूरा कपड़ा क्या होता है? श्रिंक हो जाता है, अपनी बॉडी से चिपक जाता है, तो थोड़ा रिस्की होता है। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? इजीली क्या हो जाए, अंदर वो सॉइल के अंदर डालते या फिर ऐसे ही क्लाइमेट में पड़ा रहे तो क्या हो जाए? क्लाइमेट के अंदर मिक्स हो जाए, उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो इजीली डिकम्पोज हो जाए और सॉइल में या कहीं भी मिक्स हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि आप उसको कितने ही साल तक रख लो वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं होगा, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसे, या फिर, ठीक है। देयरफॉर दिस कॉज सॉइल पोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। क्लियर है? अच्छे से पढ़ना, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।